अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर सर का। वीडियो का टॉपिक है, एक गैर मुस्लिम बहन ने सवाल किया है, क्या इंसान बंदर से बना है? तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर सर इसका क्या जवाब देते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम खवातीन की तरफ से तो कर सकते हैं। My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी
अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं। ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। डॉक्टर जाकिर सर ने बताया है कि कुरान में 6000 आयत है, उनमें से 1000 आयत साइंस के मतलब रिलेटिव है, और साइंस आज जो साइंस है वो 80% कुरान की आयत को मान चुकी है, जो इसमें लिखा है वो सही है, और 20% है जो अभी उसको पता नहीं है, और किसी को भी पता, मतलब साइंस को भी मालूम नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो साइंस हो सकता है कि उसमें पता चल जाए उसको कि आदम अलैहिस्सलाम पहला जो इंसान है दुनिया का, और जिन है जैसे जिन्नात, ये भी है, इसके बारे में पता चल जाए, जहन्नम, दोजख, और ये भी पता चल जाए साइंस को। तो आपको वीडियो कैसा लगा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।